संस्कारी अमृता राव। तालियां बजाना यार, फोटो वोटो बाद में खींच लेना। सो अमृता, केन घोष से लेकर सूरज बढ़ जाते हैं, ठीक है, श्याम बेनेगल साहब से लेकर रेंज देखा है आपने, काफी एक्सपीरियंस किया है, बड़े बड़े स्टार्स के साथ आपने काम किया। सबसे पहला सवाल जो हम श्योर सबके दिमाग में चल रहा होगा कि अचानक गायब क्यों हो गई आप? मेरे पर्सनल लाइफ पे फोकस हो रहा था। वो भी जरूरी है। भी जरूरी है, सही टाइम पे सही चीजें करना बहुत जरूरी है जी। तो लेकिन ये जो कमबैक किया आपने, ठाकरे ही क्यों, व्हाई? बट फर्स्टली मैंने इस फिल्म को नहीं चुना, इस फिल्म ने मुझे चुना है जी। मीना ताई ठाकरे जी ने मुझे चुना है। मुझे तो पता भी नहीं था कि ठाकरे ये फिल्म बन रही है। किस्मत। एब्सोल्युटली। ओके, पहले तो बधाई बनती है ठाकरे की, लोग काफी तारीफ कर रहे हैं, सो कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट। बट ऐसे अंदर से ये फीलिंग आ रही है जब ऐसा पता चला कि नवाज के साथ काम कर रही है, तो थोड़ा तो अंदर से हिला होगा ना मन यार, नवाज के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करना है, जिनके लिए शाहरुख सलमान जैसे बड़े स्टार्स कहते हैं कि हम भी थोड़े से नर्वस हुए थे, तो आप नर्वस थे? नहीं, मैं नारी बस थी। ओके, इन्होंने मुझे आते ही कहा कि इनकी तबीयत थोड़ी सी खराब है, तो मेरे सवाल जो है वो मैं आपसे स्टूडियो में पूछ लूंगी, बाकी आप लोग अब इनसे सवाल पूछ सकते हैं। केक कट, हाँ हाँ केक खाएंगे हम, टेंशन मत लो, केक आया है तो कटेगा, ठीक है। सो ये ठाकरे की सक्सेस के लिए थोड़ा सा मुंह मीठा किया जाए। जी आइए। एंड आई एम सो सॉरी ऑल ऑफ यू। वायरल अरे कोई बात नहीं, खूबसूरत लड़की का इंतजार करना भी किस्मत है। It's just I had to pull myself out today because it was a commitment and I really appreciate it. नीचे कैसे मारूं, तुम ही बताओ ना। Thank you so much. थैंक यू सो मच अमृता, एक बार ताली हो जाए यार। शेयर करा जा रहा है, खास करके देखिए नवाज हैं, सब ये जिक्र करते भी हैं, लेकिन उसके बावजूद आपके किरदार को बड़ा सराहा जा रहा है। क्या उम्मीद की थी कि इतने कम वक्त के लिए आप स्क्रीन पर रहेंगे लेकिन अपनी मौजूदगी दर्ज करा पाएंगे? एक्चुअली मुझे तो पहले से ही पता था कि ठाकरे जो है वो बाला साहेब ठाकरे की पॉलिटिकल जर्नी है। इट्स नॉट एज मच अबाउट द पर्सनल रैपो। स्वीट हार्ट्स, थोड़ा सा हंसना कम कर देंगे आप लोग? I'll do it again. मुझे पहले से ही पता था कि ठाकरे जो है वो बाला साहेब जी की पॉलिटिकल जर्नी के बारे में है, नॉट एज मच अबाउट द पर्सनल लाइफ ऑफ मीना ताई एंड बाला साहेब। बट मीना ताई जो थी वो बाला साहेब जी के ज़िंदगी में उनका जो वजूद था, उनकी जो मौजूदगी थी, सहारा था, वो बहुत बहुत अहम था। ये मुझे पहले से ही संजय राउत सर, हमारे प्रोड्यूसर एंड ऑफ कोर्स निर्देशक अभिजीत पांडे ने बताया था कि मतलब मातोश्री की जो एक्चुअली जो माँ साहिब थी, उन्होंने जब बाला साहेब ने अपनी पॉलिटिकल महाराष्ट्र के लोगों को
सर्विस दिया, अपने मातोश्री के दरवाजे खोले लिटरली, तो माँ साहिब ने मातोश्री को संभाला। सो मेरे लिए ये बहुत अहम एक मौका था एक ऐसे औरत को पर्दे पर लाने के लिए जो हमेशा मीडिया के सामने आना पसंद नहीं किया उन्होंने। बट आई थिंक फ्रॉम वॉट एवर यू नो हर प्रेजेंस हैज़ बीन जस्टिफाइड इन द फिल्म, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे काम की तारीफ हो रही है, एंड स्पेशली द लेटर सीन इज़ बिन टॉक्ड अबाउट। ओके, मणिकर्णिका जैसे फिल्म सामने होने के बावजूद कमर्शियली भी फिल्म बहुत कामयाब रही। माइट बी आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, और वहाँ सीधा सीधा मैं तो समझता हूँ कंगना से कंपैरिजन हो गया आपका मेरा। वेल एक्चुअली क्या है ना कि हर फिल्म के पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, और एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट द फेसेस दैट यू सी इन द फ्रंट, बहुत फैमिलीज़, बहुत लोगों का मेहनत होता है। सो आई एम सो हैप्पी दैट बोथ द फिल्म्स आर डूइंग वेल। मणिकर्णिका इज़ ऑल्सो डूइंग वेरी वेल, इक्वली वेल, एंड ठाकरे इज़ ऑल्सो डूइंग वेल। बोथ द फिल्म्स वर अबाउट स्ट्रॉन्ग लीडर्स हु फॉट फॉर देयर कन्विक्शन, मतलब उन्होंने देश के लोगों के लिए एक लड़ाई या जंग जीता है उन्होंने। सो आई थिंक आई एम सो हैप्पी दैट बोथ द फिल्म्स आर डूइंग इक्वली वेल। ओके, वो जो एक खास सीन है ठाकरे में, उसका बड़ा जिक्र करा जा रहा है, बड़ी तारीफ करी जा रही है, जो वो लेटर बाला साहब ने अपनी पत्नी माँ साहब को लिखा था, उस सीन की बड़ी, और ट्वीट भी करे जा रहे हैं आपको लेके कि देयर आर सो मेनी पीपल हु आर इम्प्रेस्ड बाय द परफॉर्मेंस ऑफ योर्स। क्या कहना चाहेंगे? और क्या रिपोर्ट आप कर रहे हैं कि आपको महसूस हुआ कि इतना लोग पसंद करेंगे, इतना रिलेट करेंगे? वेल एक्चुअली वो सीन, वो जो लेटर रीडिंग सीन है, जो बाला साहिब जी का पत्र आता है मीनाताई जी को, और वो जो पढ़ती है और भावुक हो जाती है, वो सीन जब मुझे अभिजीत पांडे ने सुनाया था तभी मुझे पता था कि ये सीन में बहुत दम है। जब हम सीन को शूट कर रहे थे तो यू नो काफ़ी सारी दिक्कतें हुई, फोकस गया, और मैं कोशिश करती हूँ या पसंद करती हूँ कि इमोशनल सीन्स पहले ही शॉट में ओके हो जाए, बिकॉज बार बार रोना और अपने आप को फ्रेश करना और फिर से रोना मुश्किल हो जाता है। बट उस दिन थोड़ा सा टेक्निकल एरर्स हो रहे थे, तो मुझे अभिजीत सर ने बहुत सपोर्ट किया जस्ट टू कीप माई सेल्फ इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड सो आई कुड डू द सीन। और उस सीन की बहुत तारीफ़ हो रही है, काफ़ी क्रिटिक्स ने भी उस सीन को मेंशन किया है। मुझे कल लेजेंडरी एक्टर बिस्वजीत जी ने इतना खूबसूरत ट्वीट भेजा, एंड लॉट ऑफ लाइक एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट इट, सो इट फील्स रियली अमेजिंग। Any more questions, please? समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। आउट ऑफ द बॉक्स। मणिकर्णिका की अगर हम बात करें, मणिकर्णिका को लेके विवाद भी बहुत हो रहे हैं। अभी हाल में ही वन ऑफ द लीजेंड डायरेक्टर इन साउथ इंडस्ट्री, क्रिश, he claimed that the film is directed by him and Kangana has taken the credit because she shot only one close-up and she says she is the one who directed it. What's your take on that? Well, honestly, I've not followed this news very closely because I've been parallelly extremely caught up with promoting Thakre. But I think the good part is that the film is a hit. It's been loved. Kangana's work is being loved, and everybody's presence has been appreciated. So I'm sure everybody will benefit from the success of the film. Okay, एक और आपने अभी कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया है where you said कि you are considered for a film, then somebody else, some star kid came in the picture and you are asked to leave. If you can comment on this. और अब आपको क्यों लगा ये जरूरत है क्योंकि अब लोग बोलने लगे, कहने लगे ये बात। मतलब you can throw some light on this. Well, actually, you know, बहुत अच्छी बात है कि हम ऐसे आज एक समाज में जीते हैं जहाँ पे डिप्लोमेटिक होके जीना is supposed to be not so much, it's not so much in trend, I guess, and it's not about trend. I guess it's not appreciated anymore. Diplomacy is good to an extent, but people are gathering the courage to talk about experiences that can help others, and use platforms strong such as the media to you know, bring about issues that can really help others. So yes, I had mentioned in the course of मेरे जब मैं interviews दे रही थी तो मैंने ये जिक्र किया था कि मुझे एक फिल्म में replace किया था because some sugar daddy had picked up the phone and one of his relatives was cast instead of me, which is okay, that's fine with me, मुझे उससे कोई problem नहीं थी, but मेरा बस इतना था कि director ने मुझे मैसेज करना चाहिए था या अच्छे तरीके से प्रोफेशनली कम्युनिकेट करना चाहिए था कि बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजन्स नॉट दिस फिल्म बट मे बी विल अप्रोच यू फॉर द नेक्स्ट फिल्म। बट जब डायरेक्टर से कोई मैसेज नहीं आया या कुछ नहीं, मुझे पता भी नहीं था, और ऐसे अक्सर होता है। सो यू नो द वे दे डू इट इज़ अ लिटिल डिसअपॉइंटिंग एंड इट हर्ट्स। या
That's all I had to say. Do you have responsible nepotism because of your absence since last 7 or 8 years? Do you have nepotism responsible for that? Well, I will not say that. It will be very unfair to say that. You know, I think talent is something is very important to survive in the industry. Of course, there could be like some opportunities that you can miss out on because definitely star kids and the way they can promote themselves or they can actually network at another level, that's not comparable. I mean, you can't compare that to a rank outsider who comes with no connections, which is normal actually. It's not their fault. I think the way I look at it is they are destined with that silver spoon or the golden spoon. We have to work harder, but eventually it's talent. Yeah. Thank you. अमृता, मोदी जी का आखिरी बजट है, क्या उम्मीद है आपकी? क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए बॉलीवुड के बजट इतने सारे लोग जाके दो बार मोदी जी से मिलते हैं, तब जाके जीएसटी कम किया उन्होंने टिकट का। हाँ। आपकी क्या उम्मीद है? वेल, फिल्म इंडस्ट्री से हूँ तो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि फिल्म जब बनती है तो इट इज़ अ वेरी अनप्रिडिक्टेबल मीडियम। कभी कभी बहुत अच्छी फिल्में बनती है, पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करती, सो इट इज़ अ रिस्क फॉर एवरीबडी हु इज़ इन्वॉल्व विद दैट प्रोजेक्ट। सो नेवरदलेस जब टिकट के प्राइसेस कम होते हैं या फिर कोई जीएसटी या ऐसे एप्लीकेबल टैक्सेस कम होते हैं, तो it is a big relief for an industry because this is not a very secure industry. It comes with a, it is a very obscure and it comes with a price tag to, so. Inspecting what you want, like what exactly you eyeing from the government in the budget? Do you want to decrease the tax or GST? GST already had been reduced. The tax, yeah, I mean, like I said, tax हो या मतलब ये सारे applicable taxes है, it will definitely be in the favor because like I said that we come from an industry where it is not guaranteed that this film will earn so much of money. So what you invest in terms of the principal amount, it's not guaranteed कि ये हमको benefit मिलेगा. So अगर taxes कम होते हैं तो हमको उसका फ़ायदा definitely होता है. Otherwise it becomes like a very big deal for people to make such investments, and it definitely affects the entertainment industry on the larger scale. So Thank you, Amrita. Thank you. thank you.